राइट, यू मे लीव। अगर जरूरत होगी मैं फिर बुलाऊंगा। देखिए भाभी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये और कुछ नहीं, महज अमन के मन में चल रहा एक भ्रम है। अमन के दिमाग में जो विचार आ रहे हैं उनमें और हकीकत में तालमेल ना होना ही अमन की बीमारी है, और इसी की वजह से उसे पागल खाने भेजना ही पड़ेगा। पापा, आप चिंता मत कीजिए, सरगम अपना वादा नहीं भूलेगी। वो समय से पहले वापस आ जाएगी। और अभी तो बारात का स्वागत सत्कार करते हैं। चलिए। भाभी जी, आप तो जानती हैं कि सरगम बिन माँ की बच्ची है। आपने बचपन से उसे बेटी की तरह माना है, तो मैं चाहता हूँ कि बारात का स्वागत भी आप ही करें। भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो मेरा सौभाग्य है। ब्रिज, बहुत ही भव्य स्वागत किया है तुमने। क्या सजावट की है, हम बहुत खुश हुए। क्या बात है, तुम कुछ परेशान दिख रहे हो? हाँ, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बस यूं ही थोड़ा सा। आओ बेटा। ओम भद्रं कर्णे विष्णुयां देवा भद्रं पश्येमाहिर्यजत्रा चित्रैरङ्गे पुष्पाङ्गे सत्त्वं देवहितं यदायु। अविनाश, सरगम तैयार तो हो गई है ना? हाँ हाँ, बस आती ही होगी। आप लोग बैठ जाइए। इस तरह से क्यों बांध रखा मुझे? खोलो मुझे, खोलो! आप सब लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? रिलैक्स अमन बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट लेने हैं। शांत हो जाओ दुर्गा, हिम्मत से काम लो, संभालो अपने आप। भार्गव, जरा इधर आना। नहीं, कुछ नहीं होगा बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। तेरी दादी तुझे कुछ नहीं होने देगी। आई एम सॉरी भार्गव, इस केस में प्रैक्टिकली मुझसे जो कुछ भी हो सकता था मैंने किया, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नाकामयाब रहा। मैं समझता हूं विशाल, अब तो जो होना है हो गई। भार्गव, एक बात बताऊं मेरे यार, तुम्हारा प्यार और तुम्हारा विश्वास देखकर पता नहीं क्यों मेरे मन को भी ये लगने लगा है कि अमन ही तुम्हारा असली पोता है। सर, एम्बुलेंस आ चुकी है। छोड़। अमन को कहीं मत ले जाओ, मेरे अमन को छोड़ दो। नहीं, मैं अपने अमन के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी बेटा, मैं नहीं ले जाने दूंगी उसको। अमन, मुझे कहीं नहीं जाना था।
को दुर्गति। अमन को रोक लीजिए, मैं अमन को नहीं जाने दूंगी। नहीं, अमन! रुक जाओ सरगम। कहाँ जा रही हो? अमन से मिलने। चाची कहाँ है वो? चाची, चाची ऐसा मत कीजिए। चाची प्लीज बताइए ना वो कहाँ है। चाची एक बार मुझे उससे मिलने दीजिए प्लीज। चाची प्लीज मेरी बात सुनिए। चाची वक्त बहुत कम है। बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। तुम अमन से नहीं मिल सकती हो। तुमने आने में बहुत देर कर दी है। आपका मतलब क्या है चाची? वाह, सीधा सा मतलब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता है। क्या वो अमन को ले गए? ऐसा नहीं हो सकता चाची। अमन, कहाँ जा रही हो सरगम? चाची प्लीज ऐसा मत कीजिए। चाची प्लीज मुझे अमन से मिलने दीजिए। प्लीज मुझे एक बार जाने दीजिए चाची। जाने दूं? मैं तुम्हें जाने दूं? अब क्या लेने आई हो? ओह, थैंक्स अ लॉट सरगम। तुमने अमन को सिर्फ पागल खाने तक पहुंचाया है। अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम उसे जीते जी दफन कर देती। देखो, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे अमन की ये हालत होगी। अब और क्या लेने आई हो तुम? सरगम, दादी जी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मुझे एक बार अमन से मिलने दीजिए। मैं शादी छोड़कर आई हूँ, बस आधे घंटे की मोहलत पर। प्लीज एक बार मुझे अमन को देख लेने दीजिए। बेटा, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओगे। अमन, अमन, अमन को रोको! अमन को रोको! अमन! ये तो कैसे लगे? अरे जी जीजा जी, हमसे भी बात कीजिए ना। अरे सुनिए तो, अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा? हाँ, बाद में तो ये चुप के बैठ जाएंगे। एक सेकंड, मैं क्यों छुप के बैठूंगा? वो शर्म के मारे आपका मुंह लाल हो जाएगा ना, इसीलिए। और हमारी सरगम को लाल मुंह के बंदर बहुत ही पसंद है। थैंक गॉड, तुम्हारी सरगम को मेरी कोई तो चीज अच्छी लगती है। बाय द वे, सरगम है कहाँ? तैयार तो हो गई है ना? हाँ, अंदर ही तो है, आने वाली है, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। वो कहते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है ना जीजा जी? सुनिए, मैं जरा सरगम से मिलकर आती हूँ। हाँ, क्यों नहीं। अरे भाभी जी, आप कहाँ जा रही हैं? भाई साहब, सरगम कहाँ है? मैं उससे मिलकर आती हूँ। शायद किसी चीज की जरूरत हो उसे। अरे आप तो बैठिए, वो तैयार हो रही है। कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ, शायद कोई हेल्प हो जाए। भाई साहब, लड़की लेने के लिए आई हूँ और अब और ज्यादा सब्र नहीं होता। अपनी बहू का चांद सा मुखड़ा देखकर ही आती हूँ। हे भगवान, अब तू ही मेरी इज्जत की रक्षा करना। अमन, अमन,
अमन, अमन उठो। अमन आंखें खोलो। अमन देखो मैं आ गई हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। अमन आंखें खोलो प्लीज, मैं ठीक हूँ। अमन ये कुछ बोलता क्यों नहीं है? इसे कहो ना कि मैं आ गई हूँ। अमन प्लीज, अमन प्लीज, अमन देखो मैं आ गई हूँ। अब तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। डॉक्टर अंकल, अमन को क्या हुआ है? वो कुछ कहता क्यों नहीं है? ऐसे क्यों लेटा है? डॉक्टर अंकल, इसे कहिए कि मैं आ गई हूँ। अब सब ठीक हो जाएगा। इसे कहिए कि मुझसे बात करे। प्लीज डॉक्टर अंकल उठाइए ना इसे, प्लीज। आप कुछ करते क्यों नहीं है? डॉक्टर अंकल प्लीज कुछ कीजिए ना। बेटे अपने आप को संभालो। मैंने इसे इंजेक्शन दे दिया, सो रहा है बेचारा, नींद में है। अरे पगली, इतना क्यों रो रही है? वो भी तो तेरा अपना घर है। मैं जानता हूं तू अपने भैया से बहुत प्यार करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शादी के बाद मैं तुझसे मिल नहीं सकता। अरे वहां तो तुझे मम्मी, पापा, वेदांत सबका प्यार मिलेगा। बल्कि मैं तो कहता हूं कि आज से तेरे दो घर होंगे। एक घर तेरा मायका जो तेरे भैया का घर है, और एक तेरी ससुराल जो वेदांत का घर है। अब देख, अब भी अगर तू चुप नहीं हुई ना तो मैं भी रो पड़ूंगा। तू चाहती है कि मैं रोऊं? इतनी जल्दी अंदर से आ गई और शांति से बैठ गई। माजरा क्या है? कैसी है हमारी बहू? बहुत अच्छी। क्या हुआ भाभी, आप इतनी जल्दी आ गई? अरे भाई साहब, कुछ भी तो नहीं। दोनों भाई बहन सरगम और अविनाश ऐसे मौके पे थोड़ा भावुक हो ही जाते हैं। मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। इसका मतलब सरगम आ गई क्या? थैंक गॉड, अभी तो बच गए। लेकिन अगर अब भी सरगम नहीं आई ना तो पापा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ, पता नहीं कहाँ रह गई। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब आप ही कुछ कीजिए। अब आप ही का सहारा है। अगर अमन को कुछ हो गया ना, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अमन प्लीज। विशाल। अमन। सरगम, अमन, सरगम, आंखें खोलो अमन। देखो ना, तुम्हारी सरगम तुम्हारे पास आ गई। अमन बेटा, आंखें खोलो, देखो कौन आया है। सरगम आई है। आंखें खोलो, कुछ तो बोलो, वरना हम एक दूसरे को हमेशा के लिए खो देंगे। प्लीज अमन। डॉक्टर अंकल प्लीज, मैं एक आखिरी बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अमन का इलाज कहीं और मत कराइए, आप ही कीजिए। डॉक्टर अंकल, मुझे भगवान पर और आप पर पूरा भरोसा है।
प्लीज। मेरी बच्ची। भाई साहब, सरगम बिल्कुल ठीक कह रही है, अमन को अभी मत भेजिए। बेटा, हम तुम्हारे विश्वास को टूटने नहीं देंगे। एक आखिरी कोशिश करके देखता हूं। अमन को वापस वार्ड में ले जाओ। यजमान, जयमाला का मुहूर्त प्रारंभ होने वाला है। आप कन्या से जाके कहिए कि वो शीघ्र ही तैयार हो जाए, बस थोड़ी ही देर में उसे बुलाया जाएगा। भाई साहब, मैं अभी आया। सरगम आ गई? क्या हुआ? तुम लोग बोलते क्यों नहीं? नहीं बाबूजी, अभी तक नहीं आए। पापा, टाइम तो हो गया है, अब तक उसे आ जाना चाहिए था। हे भगवान, इस लड़की ने आज मेरी नाक कटवा दी। बाबूजी, एक मिनट मैं उसके सेल पे ट्राई करती हूँ। हाँ बेटा, फोन लगाओ। पापा, उसका सेल फोन तो यही है। कैसी नादान लड़की है, अपना सेल फोन भी अपने साथ नहीं ले जा सकती। मैं क्या करूं? मैं तो कहीं का न रहा ना। दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं डॉक्टर अंकल को फोन करता हूँ। हाँ, जल्दी करो। विशाल को फोन करो। उनका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। कहाँ हो तुम सरगम? हाँ अमन, मैं यही हूँ। मेरी आप सबसे एक प्रार्थना है, अगर आप लोग बुरा ना माने तो क्या मैं कुछ देर अमन के साथ बात कर सकती हूँ? अकेले में, प्लीज। आप लोग सब चलिए, हम लोग बाहर वेट करते हैं। तुम आ गई सरगम? हाँ अमन, मैं आ गई तुम्हारे पास। तुम तो डूब गई थी। नहीं, तुम सरगम नहीं हो सकती। नहीं हो तुम सरगम।